मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बाढ़ों की बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये बाढ़ बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हरियाणा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी आपका? मेरा नाम राहुल सिंह चिंडालिया है। मैं सेंट्रल स्टाफ यूनियन का प्रधान हूँ फरीदाबाद का। संडे को कमिश्नर साहब थे ग्राउंड पे, तो हमारे 4 साथियों को सस्पेंड करा गया, जबकि हमारे चारों साथियों की कोई भी कैसी भी गलती नहीं थी। प्रशासन ने उनको सुबह 8 बजे के समथिंग ड्यूटी के लिए बताया, क्योंकि संडे को सभी का ड्यूटी छुट्टी होती है। तो उन्होंने पे जितनी भी जल्दबाजी में साथियों को बुलाया गया, कर्मचारी को बुलाया, उन्होंने बुलाया और आधे से ज्यादा कर्मचारी उनके स्वच्छकुंड में पहले से ही तैनात थे ड्यूटी पर अपनी पे। और जिनको जो सस्पेंड करा गया वो हमारे सैनिटेशन विभाग से रिलेटेड भी नहीं था, क्योंकि नाला है 2 फुट तक का नाला हमारे सैनिटेशन स्टाफ विभाग के अंदर आता है, और जो वो नाला था जिसकी वजह से सस्पेंड करा गया है वो 4 फुट के समथिंग है, जो कि एमबी ब्रांच देखती है। और ये निर्णय बिल्कुल ही गलत है। ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। पहले क्लियर कर लेना चाहिए था कि वो इनके तहत आता है या नहीं आता है, और ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। या तो मेरे 4 साथियों को बहाल किया जाए, और कमिश्नर साहब का विज्ञापन भी दिया है सभी जो इकाई हमारी उसके साथ मिलकर के, और मुलाकात के लिए भी बोला है कि इस बारे में मुलाकात जल्द करें और उनको बहाली दें, और नहीं दी बहाली उनको तो हम मजबूरन हड़ताल पर हमें जाना पड़ेगा, स्ट्राइक पे। ठीक है। बलबीर जी हैं हमारे साथ। बलबीर जी, आज बड़ा जोरदार प्रदर्शन देखा गया है। जो 4 कर्मियों को निकाला गया है, अभी बातचीत हुई होगी, अंदर गए होंगे, क्या कहा गया है? नगर निगम के कमिश्नर साहब आदरणीय धीरेन्द्र जी खटकटा जी को हमने अपना ज्ञापन दिया है, और हमने उसमें मांग करी है कि इतवार के दिन हमारे वित्तायुक्त आए थे फरीदाबाद दौरे पे। वो आए तो थे सूरजकुंड मेला देखने के लिए। उन्होंने कहा फरीदाबाद आए तो एक बार विजिट कर लूं, तो वो विजिट करने के लिए आए थे। उनको जाना था हमारे जो खत्ते है ना, हमारे डस्टबिन जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट स्टेशन, वो वहां पर आए थे। लेकिन उन्होंने फिर उस शहर में उनको घूमने को मिला। भटकल और एनआईटी फरीदाबाद का हमारा जो टेंडर था ना जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली का, वो 15 दिन पहले ही रद्द हो गया, उनको समाप्त हो गया। हमने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया था, तो साहब से अनुरोध किया कि उनका टेंडर रद्द हो गया, खत्ते में इनकी ढेर लग रही, और खत्ते के ढेर लगेंगे तो हमको इनकी गलती हमारी न रहेगी, फिर प्रशासन की रहेगी, कृपा करके उनको रिन्यू तुरंत कराएं। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया था और एसओ साहब की ड्यूटी लगाई कि तुरंत प्रभाव से जो हमारा एसपीएम का जो एक्शन है उससे कहा कि भाई इनका टेंडर तुरंत लगा दो। वो टेंडर अभी तक नहीं हुआ। वास्तव में खत्तों के ढेर शहर में लग रहे हैं। सफाई कर्मचारी काम है अपनी गली मोहल्ले से झाड़ू लगाना और नाली साफ कर और उस कूड़े को अपने डस्टबिन अपने खत्ते तक पहुंचाना, ये काम हमारा था। जो रोड पर जो बड़े बड़े डस्टबिन है वो काम था ठेकेदार का, टेंडर जो इसने उठाना था। ना तो नगर निगम के पास जेसीबी है ना ट्रैक्टर है। अब ये सहारा लेते हैं अपने संस्थाओं का, जिन्होंने टेंडर तो दे रहा भटकल के और एनआईटी के, वो दोनों रिन्यूअल उनका रद्द हो गया। तो उसके चक्कर में हमारे 4 सफाई दरोगा एएसआई को सस्पेंड किया। वो पूरी तरीके से गलत है। हमने कमिश्नर साहब से मांग करी है कि उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किए जाने चाहिए, और ज्ञापन के माध्यम से कह दिया कि अगर वो बहाल नहीं हुए तो हम 7 दिन के बाद नगर निगम गेट पर आकर हमें कठोर हड़ताल जैसा कदम हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अपने साथी हैं और 4 वार्डों के इंचार्ज भी हैं। तो 4 वार्डों के जब सफाई व्यवस्था ज्यादा खराब होगी, जब सुपरवाइजर नहीं रहेगा, तो हमने वो मांग करी है। और आज हमारे बीच में जीप जत्था हमारे बीच में पहुंचा था 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए। साथी सुभाष लामा, नरेश साथी, जय भगवान जी आए थे। कर्मचारी साथियों को संबोधन वो कर गए हैं, और 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में नगर निगम का सारा कर्मचारी पूरी तरीके से संपूर्ण हमारी हड़ताल रहेगी। करिए तो हम ये कहते हैं हरियाणा सरकार से कि आप माननीय हाई कोर्ट के आदेश की पालना करें। अगर ये पालना नहीं करेंगे तो 12 फरवरी की हड़ताल धूम धड़ाके के साथ पूरा हरियाणा कर्मचारी जाएगा।